नमस्कार दोस्तों, डिस्टर्ब दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं उज्जवल श्रीवास्तव। आज हम बिहार में हो रहे शराबबंदी के बारे में बात करें। वैसे तो आप सबने शराबबंदी पर बहुत से रील्स और वीडियोस देखे होंगे, पर इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में वर्ष 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया, जिसका उद्देश्य राज्य में शराब की लत के कारण हो रहे घरेलू हिंसा, आर्थिक नुकसान, अप्रिय घटनाएं जैसे लूटपाट, हत्या, सड़क दुर्घटना आदि को कम करना या खत्म करना था। इस मुहिम में बिहार की महिलाओं का खासा योगदान रहा। जनवरी 2017 में राज्य सरकार के आह्वान पे बिहार में शराबबंदी के समर्थन में विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई थी, जिसकी कुल लंबाई पूरे राज्य में 11,292 किलोमीटर थी और यह 3 सैटेलाइट्स की मदद से मापी गई थी और इसमें लगभग 2 करोड़ लोग शामिल हुए थे। इस मानव श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य था शराबबंदी को समर्थन देना। वैसे तो आप सभी शराब के बारे में जानते होंगे, फिर भी हम यहाँ पे आपको शराब से एक परिचय कराते हैं कि शराब जो है वह मूल रूप से फारसी शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शर और आप, जहाँ शर का मतलब शैतान है और आप का मतलब पानी, यानी शैतान का पानी। और इसे पीने से हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन का स्रवण होता है, जिससे इसे पीने वाले को चरम सुख का अनुभव होता है और इसके लगातार सेवन से इंसान इसका आदी बन जाता है। जो लोग बहुत अधिक शराब पीते हैं, उनके मस्तिष्क की नर्व सेल्स पर इसका असर पड़ता है और ये उनके न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे उनकी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। साथ ही साथ ऐसे इंसानों में भावनात्मक अस्थिरताएं जैसे चिड़चिड़ाहट, अवसाद या अचानक गुस्सा आना देखा जाता है। साथ ही साथ दीर्घकालीन जो लती होते हैं, उनकी स्मृति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और डिमेंशिया, वर्निके कोर्साकोफ सिंड्रोम जैसी मानसिक बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। अब आइए दोस्तों, हम ये देखते हैं कि बिहार में शराबबंदी कहाँ तक सफल रही। आज शराबबंदी के 9 साल बाद क्या बिहार के लोग पूरी तरह शराब छोड़ चुके हैं? क्या उनकी जिंदगी बदल गई है? क्या घरेलू हिंसा या लूटपाट की घटनाएं बंद हो गई हैं? तो इसका जवाब ना है दोस्त। बिहार में शराबबंदी के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015 से 2018 के बीच महिलाओं के खिलाफ हुई अपराधों में वृद्धि हुई है, जो ये बताती है कि शराबबंदी से इस पे उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। बिहार में शराबबंदी के बाद लोगों ने नकली शराब बनाना शुरू किया। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार हर साल मिलावटी शराब पीने से पूरे विश्व में लाखों लोगों की मृत्यु होती है। बिहार में जब से शराबबंदी हुई है, तब से मेथनॉल पॉइजनिंग और लीवर फेल्यूर के केस लगातार बढ़े हैं और एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2022 तक कुल 190 लोग शराब के कारण राज्य में अपनी जान गंवा बैठे हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब बिहार में शराबबंदी है, तो आखिर बिहार में शराब की आपूर्ति कैसे होती है? अगर हम बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखें, तो ये देखते हैं कि इसकी सीमाएं उन राज्यों से लगती हैं जहां शराब की बिक्री वैध है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इन जगहों से सैकड़ों गाड़ियां बिहार में प्रतिदिन आती जाती हैं, जो अवैध बिक्री करने वालों के लिए सबसे सुगम मार्ग है राज्य में शराब की आपूर्ति कराने का। इसके अलावा राज्य के अंदर तैयार किए जा रहे देशी और नकली शराब भी आपूर्ति में अपना योगदान देते हैं। ये सारी गतिविधियां राज्य सरकार की आंखों के सामने छुप छुपा कर की जाती हैं। विपक्ष और जनता के दबाव के कारण राज्य सरकार ने अपने द्वारा बनाए गए शराबबंदी में बल प्रयोग करते हुए बहुत से जगहों पर छापा मारा। प्रभात खबर की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में राज्य में बिहार सरकार ने 26.15 लाख लीटर देसी शराब और 6.56 लाख लीटर विदेशी शराब जब्त की। 2024 में आई टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार शराबबंदी कानून के तहत 12 लाख लोग राज्य में जेल जा चुके हैं। हालांकि छापेमारी और लोगों के जेल जाने के बाद भी नकली शराब या अवैध शराब की आपूर्ति बिहार में कम नहीं हुई है। अगर राज्य सरकार इस दिशा में नए नियम या निर्देश बिहार पुलिस को देती है, तो उससे पहले ही तस्कर इसे ग्राहक तक पहुंचाने का नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक फैसले में कहा कि शराबबंदी राज्य में कानून अधिकारियों के लिए कमाई का एक नया जरिया बन गया है। दोस्तों, अब हम देखते हैं बिहार में शराबबंदी
सफल क्यों नहीं हो पाई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बिहार में 5 अप्रैल 2016 में शराबबंदी की गई थी। जिसे लागू करने से पहले राज्य सरकार ने शराब की लत से प्रभावित लोगों के लिए कोई भी नया मेडिकल सिस्टम नहीं बनाया था, जिससे कि उन लोगों को पुनर्जागृत किया जा सके। जैसा आप सभी जानते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और शराबबंदी को बिहार के भ्रष्ट नेताओं और कर्मचारियों ने एक नया अवसर समझा और इसे अपनी कमाई को दोगुना करने का एक नया जरिया बना लिया। तीसरा सबसे बड़ा कारण बिहार की बेरोजगारी है। जैसा आप सभी जानते हैं, बिहार में बेरोजगारी ज़रूरत से ज़्यादा है। लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं रोजगार के लिए और जब शराबबंदी में अवैध शराब की बिक्री में बहुत ज़्यादा मुनाफा लोगों ने देखा, तो इसे आय दुगुना करने का या आय बढ़ाने का एक नया जरिया बना लिया। इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द आएंगे दूसरा वीडियो लेकर दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह की और जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।